दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 29 अगस्त 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है एलटी ग्रेड को लेकर के। एलटी ग्रेड के लिए आवेदन पूरा 9,26,000 नए रजिस्ट्रेशन। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की सीमा बृहस्पतिवार को पूरी हो गई। इस भर्ती के लिए तकरीबन 9,26,000 नए अभ्यर्थियों ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR किया है। ऐसे में आवेदनों की संख्या करीब 11 लाख तक या इससे ऊपर जा सकती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आवेदन की समय सीमा समाप्त होने से पहले 24 घंटों में तकरीबन 56,000 नए अभ्यर्थियों को OTR नंबर जारी किए हैं। बुधवार शाम तक जहां 30,44,551 OTR थे, वहीं बृहस्पतिवार शाम तक 31,785 OTR पहुँच चुके हैं। आवेदन की समय सीमा समाप्त होने के अंतिम 24 घंटों में वेबसाइट पर काफ़ी दबाव रहा। हालांकि वेबसाइट ठीक से काम करती रही, इसके लिए आयोग की टीम दिन भर निगरानी में लगी रही। तो कुल मिलाकर के एलटी ग्रेड में आवेदन कंप्लीट हो गए हैं। अब कितने आवेदन हुए इसका अभी ऑफिशियल डेटा नहीं आया हुआ है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि 11 लाख से ऊपर ही आवेदन होंगे, क्योंकि करीब 10 लाख तो नए OTR हुए हैं और जाहिर सी बात है नए OTR इन्हीं भर्तियों को लेकर के हुए होंगे। इसके पहले भी बहुत सारे OTR हो रखे थे। तो 31 लाख OTR अब तक हो चुके हैं लगभग, ठीक है। और 31 लाख OTR में आप क्या समझते हैं कि एलटी ग्रेड के कितने आवेदन होंगे? मुझे लगता है 11-12 के ऊपर ही पहुंच जाएगी संख्या ये। यहाँ देखिए अपडेट है कि एलटी ग्रेड आवेदन प्रक्रिया पूरी, अब परीक्षा तिथि घोषित करेगा आयोग। तो 7,466 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब बारी है परीक्षा तिथियों की। अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या को देखते हुए परीक्षा केंद्रों का निर्धारण एक जटिल प्रक्रिया होगी। आवेदन संख्या के आधार पर ही परीक्षा केंद्रों की सूची तैयार की जाएगी। आयोग जल्द ही परीक्षा तिथि की घोषणा कर सकता है। एलटी ग्रेड की जो भर्तियाँ हैं उसमें 4,860 पुरुष के पद हैं और 2,525 महिलाओं के पद हैं और दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत 81 पद हैं। लगभग सभी विषयों की भर्तियाँ हैं, तो परीक्षा तिथियों का इंतज़ार है और देखते हैं कब तक इसकी परीक्षा हो पाती है। यहाँ देखिएगा अपडेट है कंप्यूटर भर्ती में बीटेक IT मान्य करने को मांगी राय। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विषय की एलटी ग्रेड भर्ती में बीटेक IT योग्यताधारी अभ्यर्थियों को मान्य करने के संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने विशेषज्ञों से राय मांगी है। बुधवार को यूपी बोर्ड मुख्यालय में माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव, यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह, अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी ने अर्हता में संशोधन के मसले पर बैठक की थी। तय हुआ कि विशेषज्ञों की राय लेने के बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। इसलिए कंप्यूटर विषय का पाठ्यक्रम और नियमावली को इलाहाबाद विश्वविद्यालय, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT झलवा और मोतीलाल नेहरू यानी MNIT को भेजकर के रिपोर्ट मांगी गई है। विशेषज्ञों की राय मिलने पर बीटेक IT को भी कंप्यूटर शिक्षक के रूप में मान्य किया जाएगा। कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भर्ती में शामिल होने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि बीटेक IT स्नातकों को एलटी ग्रेड में पात्रता से बाहर करने का फैसला संविधान के खिलाफ है। लिहाजा एलटी ग्रेड भर्ती 2024 जो संशोधन नियमावली यही थी उसको अवैध घोषित किया जाए और स्नातकों की भर्ती प्रक्रिया में कंप्यूटर बीटेक IT वालों को शामिल किया जाए, ठीक है। तो आपको बता दें एलटी ग्रेड 2025 में 1,056 पद कंप्यूटर के हैं। तो फिलहाल अब राय मांगी गई है। अब राय क्या होती है उस हिसाब से शासन निर्धारित करेगा कि बीटेक IT को कंप्यूटर में शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल आवेदन की समय सीमा तो समाप्त हो चुकी है। अगर हाईकोर्ट ऐसा कुछ आदेश देता तो दोबारा भी पोर्टल खोल सकता है। 50,000 होमगार्डों की भर्ती होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में होमगार्डों के रिक्त पड़े पदों पर नई भर्ती की प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने समयबद्ध, पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती सुनिश्चित करने के लिए पुलिस भर्ती बोर्ड एवं प्रशिक्षण बोर्ड के सहयोग से नया बोर्ड बनाने के भी निर्देश दिए हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार करीब 50,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। इसमें से पहले चरण में कितने पदों की भर्ती आएगी ये संख्या बाद में तय की जाएगी। माना जा रहा है कि तकरीबन 50,000 पदों पर होमगार्डों की भर्तियाँ की जाएंगी।
तो होमगार्ड की भर्तियां काफ़ी समय से लंबित हैं। कुछ टाइम बाद इस तरह से अपडेट आ जाती है, इसके बाद मामला फिर सन्नाटे में चला जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कब तक वैकेंसीज आ पाती हैं। पेट परीक्षा आप लोग जानते हैं 6 और 7 सितंबर को होनी है। पूरे प्रदेश भर में सेंटर बनाए गए हैं, सेंटर काफ़ी दूर दूर भी हैं। इसके लिए यहाँ पर देखिए अपडेट कि अभ्यर्थियों को ना हो दिक्कत। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि पेट परीक्षा के दौरान बारिश होने पर अभ्यर्थियों के केंद्र तक पहुंचने में किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इसके साथ निर्देश दिया कि कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों की छात्रवृत्ति 2 अक्टूबर तक उनके खाते में पहुंच जाए। मुख्य सचिव ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए पीटी 6 व 7 सितंबर को प्रदेश के 48 जिलों के 1479 केंद्रों पर 2 पालियों में कराई जाएगी। इसमें 25,31,000 छात्रों ने फॉर्म भरा है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर कहा गया किसी भी छात्र को कोई असुविधा ना हो, सेंटर तक पहुँचने में कोई दिक्कत ना हो, इसके पूरे प्रबंध किए जाएँ। डीएम को और जो मंडलायुक्त हैं उनको यहाँ पर आदेश दिए गए हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि आशुलिपिक भर्ती की आयु सीमा 28 से 40 वर्ष हुई। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद में आशुलिपिक भर्ती की अधिकतम आयु सीमा 28 साल से बढ़ाकर के 40 वर्ष कर दी गई है। न्यूनतम आयु पहले की तरह 18 साल ही रहेगी। इसके लिए लिपिकीय सेवा विनियमन 1980 में संशोधन का गजट जारी कर दिया गया है। पहले नियुक्ति प्राधिकारी को विशेष परिस्थितियों में अधिकतम आयु सीमा में छूट देने का अधिकार था, लेकिन अब ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। एक और महत्वपूर्ण बदलाव हिंदी आशुलिपिक तथा टंकण में किया गया है। पहले हिंदी आशुलिपिक तथा टंकण में प्रति मिनट 100 तथा 30 शब्द की गति होनी चाहिए थी, अब इसमें भी यहाँ पर परिवर्तन किया गया है। तो कुल मिलाकर के ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को इसका लाभ मिल पाएगा। 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी जो है ये आवास विकास परिषद में आशुलिपिक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि हरियाणा में महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देगी सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 25 सितंबर से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सीएम सैनी ने गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर से 23 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा। सैनी ने कहा कि योजना के पहले चरण में हमने उन परिवारों को शामिल करने का फैसला किया जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। चरणबद्ध तरीके से चीज़ें लागू हो जाएंगी, तो महिलाओं को कुल मिलाकर के 2100 रुपये सरकार देगी। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की सूचनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है हमने, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। जो भी अखबारों की कटिंग होती है, जो भी महत्वपूर्ण नोटिस होती है वो टेलीग्राम पर हम डाल देते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।